हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपकी बुक वसंत का एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है अक्षरों का महत्व और ये निबंध विधा में लिखा गया है और इनके जो राइटर हैं, इनको जो लिखने वाले हैं चैप्टर को, उनका नाम है गुणाकार मूल्य जी। तो चलिए हम इस चैप्टर का सार देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। वैसे तो इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में अक्षरों के महत्व के बारे में बताया है, लेकिन इस चैप्टर में हमें यह भी बताया है ये अक्षरों का जो चलन है वो कब चालू हुआ, उससे पहले अक्षरों के बिना एक दूसरे को हम अपने विचार किस तरह प्रकट करते थे, हमें इस चैप्टर में ये भी पता चलेगा। और अक्षरों की खोज किसने की ये भी हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। तो चलिए अपने चैप्टर का सार स्टार्ट करते हैं। दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। हर दिन हजारों पुस्तकें छपती हैं। अक्षर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। पुराने जमाने के लोग सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। पहले के जो लोग थे ना, वो सोचते थे ये जो हम अक्षर यूज़ करते हैं ये भगवान की देन है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे मानव जीवन में विकास होने लगा, तब हमें पता चला कि अक्षरों की खोज तो मनुष्य ने की है। ठीक है ना। और अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। सोच के देखो, अगर अक्षर नहीं होते तो हम ये जो एक दूसरे से बातें करते हैं, लिख कर, बोल कर, ये सब कैसे करते है ना। यही इसमें हमें बताया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक धरती पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का राज्य था। यानी कि हमारी धरती पे मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था। उससे पहले क्या था? वनस्पति और जानवरों का बोलबाला था। और उससे भी पहले जब वनस्पति भी नहीं थी, धरती तो कब से चलती आ रही है ना। तो 5 अरब सालों पुरानी है ये। जब तक तो हमारी धरती पे किसी भी जीव का विकास ही नहीं हुआ था, जन्म ही नहीं हुआ था। अच्छा, और आगे हमें क्या बताया है? 5 लाख साल पहले आदमी ने धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगे, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे, तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। चित्रों के माध्यम से पैरागैतिक हासिक मानव ने अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया। यानी कि धीरे धीरे इंसान, पहले आपने देखा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि आदि मानवों की तरह एक जगह से दूसरे स्थानों पर मानव रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने एक जगह ठहर के खेती करना शुरू करा। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने औजार बनाए, पत्थरों से भी बनाए, तांबे और कांसे से भी बनाए। धीरे धीरे उसके जीवन में एक ठहराव आने लगा और विकास होने लगा, है ना। तो उस समय के मानव को क्या बोला जाता है? पैरागैतिक मानव ने अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज 6,000 साल पहले हुई। इसकी खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब इतिहास आरंभ हुआ। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है।
अक्षर की खोज के कारण मानव जाति के विकास में तेजी आई। ठीक है ना। तो चलिए अब इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के कारण विकास गति तेजी से हुआ। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षर की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। अक्षर की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। यानी कि पहले वो अपने विचार कैसे प्रकट करते थे? पशु पक्षियों के और आदमियों के चित्रों के द्वारा। उसके बाद थोड़ा सा विकास हुआ और वे अपने भावों को संकेतों के द्वारा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने लगा। फिर और विकास हुआ, तब हमारे लगभग 6000 वर्ष पहले अक्षरों का विकास हुआ और हमारे मानव जीवन में विकासशील तेजी से बढ़ा, विकास बहुत तेजी से बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संकेतों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तु के चित्र बनाकर एक दूसरे को अपने विचार प्रकट करता था। अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाया। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेत का रूप ले लिया और मनुष्य अपने माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।